तो चाहे किसी को हाल ही में डायबिटीज का पता चला हो या फिर कोई सालों से इससे जूझ रहा हो, ये विश्लेषण सच में आंखें खोलने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं एक साइंस बैक्ड 5 स्टेप एक्शन प्लान की, जो सिर्फ लक्षणों को मैनेज करने से कहीं ज्यादा टाइप 2 डायबिटीज की जड़ पर काम करता है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। अक्सर क्या होता है, हमें लगता है कि अच्छा शुगर कंट्रोल में है तो सब ठीक है, पर क्या ये वाकई पूरा सच है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ लक्षण पर ध्यान दे रहे हैं और जो असली बीमारी है उसे नजरअंदाज कर रहे हैं? ये एनालॉगी, ये मिसाल बिल्कुल सही बैठती है। साइंस भी साफ साफ यही कहता है कि हाई ब्लड शुगर डायबिटीज का सिर्फ एक सिम्टम है, असली जड़ नहीं। असली प्रॉब्लम तो कहीं ज्यादा गहरी है, ठीक उस खराब इंजन की तरह जिसकी वार्निंग लाइट हम बंद करते जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि डायबिटीज पर हमारा फोकस आखिर गलत क्यों है। फिर समझेंगे असली विलेन को, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस को। इसके बाद हम एक एक करके अपने 5 स्टेप एक्शन प्लान पर चलेंगे। बेहतर टेस्ट्स, मसल्स बनाना, सही खाना, और हाँ, आखिर में ये भी समझेंगे कि ये सब अकेले क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए, पारंपरिक तरीके से जो डायबिटीज मैनेजमेंट होता है, उसका पूरा का पूरा ध्यान ब्लड शुगर और HbA1c टेस्ट पर होता है। लेकिन ये टेस्ट जो है ना, वो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा बताते हैं, पूरी सच्चाई नहीं। रिसर्च क्या कहती है पता है? कि जो स्टैंडर्ड HbA1c टेस्ट है ना, वो डायबिटीज को सही ढंग से पकड़ने में सिर्फ और सिर्फ 50% तक ही एक्यूरेट होता है। मतलब सोचिए, इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये टेस्ट असली प्रॉब्लम को मिस कर सकता है और बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है, किसी को पता भी नहीं चलता। तो अगर ब्लड शुगर सिर्फ एक लक्षण है, तो फिर टाइप 2 डायबिटीज का असली कारण क्या है? इसका जवाब है इंसुलिन रेजिस्टेंस। चलिए जरा समझते हैं कि आखिर है क्या भला। इसको ना आसान शब्दों में समझते हैं। हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन तो बना रहा है, लेकिन शरीर की कोशिकाएं यानी सेल्स उसे अनदेखा कर रही हैं, एक तरह से उसकी बात नहीं सुन रही। नतीजा, शुगर सेल्स के अंदर जाने के बजाय खून में ही इकट्ठा होने लगती है, और बस यही टाइप 2 डायबिटीज का असली स्टार्टिंग पॉइंट है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज का पता चलने से 5 से 10 साल पहले ही शुरू हो सकता है। ये खामोशी से, बिल्कुल चुपचाप शरीर के अंदर बढ़ता रहता है और हमें इसकी भनक तक नहीं लगती। तो चलिए अब आते हैं अपने पहले एक्शनेबल स्टेप पर और देखते हैं कि शरीर के अंदर असल में हो क्या रहा है। इसकी एक साफ तस्वीर कैसे मिल सकती है। यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ वो टेस्ट हैं जो सिर्फ लक्षण को नापते हैं, यानी शुगर को, और दूसरी तरफ वो टेस्ट हैं जो असली जड़ तक जाते हैं, यानी शरीर कितना इंसुलिन बना रहा है और सेल्स उस पर कैसा रिएक्शन दे रहे हैं। फास्टिंग इंसुलिन और सी पेप्टाइड टेस्ट आपको सच्चाई के कहीं ज्यादा करीब ले जाते हैं। अब आते हैं हम अपने दूसरे कदम पर। इसमें हम देखेंगे कि शरीर के अपने ही सिस्टम का इस्तेमाल करके ब्लड शुगर को ज्यादा असरदार तरीके से कैसे मैनेज किया जाए। ये एक बहुत ही जरूरी बात है, इसे ध्यान से समझना होगा। हमारी मांसपेशियां यानी मसल्स खून में से शुगर को सोखने का काम करती हैं, उसे इस्तेमाल करती हैं। जितनी ज्यादा मांसपेशियां होंगी, बॉडी उतनी ही अच्छी तरह शुगर को मैनेज कर पाएगी और इससे इंसुलिन सेंसिटिविटी भी सुधरती है। और अच्छी बात यह है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करना कोई मुश्किल काम नहीं है। घर पे ही इन बेसिक बॉडी वेट एक्सरसाइज से शुरुआत की जा सकती है। बस एक लक्ष्य बनाएं कि हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार फुल बॉडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में बहुत बड़ी मदद मिलती है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, हमारा खाना पीना, हमारा आहार। इसमें हम ये देखेंगे कि अपनी प्लेट से क्या हटाना है और क्या जोड़ना है। और ये स्लाइड ये बहुत ही अच्छे से दिखाती है कि आहार में क्या बड़ा बदलाव लाना है। एक तरफ उन चीज़ों से दूर जाना है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को और बिगाड़ती हैं, और दूसरी तरफ उन चीज़ों को अपनाना है जो इसे ठीक करने में, इसे रिवर्स करने में मदद करती हैं। ये लिस्ट उन अल्ट्रा प्रोसेस्ड और रिफाइंड कार्ब्स की है जिन्हें डाइट से पूरी तरह से बाहर करने की ज़रूरत है। सीधी सी बात है, जब तक ये चीज़ें हमारी प्लेट में रहेंगी तब तक इंसुलिन रेजिस्टेंस में सुधार देखना लगभग नामुमकिन है। और इनकी जगह पर इन पोषक तत्वों से भरपूर साबुत खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट का आधार बनाना है। ये फूड्स न सिर्फ ब्लड शुगर को स्टेबल रखते हैं, बल्कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने में भी सीधी मदद करते हैं। और ये है हमारा चौथा कदम, प्रोटीन का सेवन बढ़ाना। यहाँ एक बिल्कुल साफ टारगेट है, शरीर के वजन के हर किलोग्राम के लिए 1 ग्राम प्रोटीन। मतलब अगर किसी का वजन 60 किलो है तो उसे रोज के 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है, हर हाल में।
ये कुछ बेहतरीन प्रोटीन सोर्सेज हैं जो रोज के टारगेट को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। प्रोटीन क्यों जरूरी है? क्योंकि ये मसल्स बनाने में मदद करता है, मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखता है और सबसे जरूरी, ये खून में शुगर के मिलने की रफ्तार को धीमा कर देता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी यानी 5वें कदम पर। ये कदम है इस सफर में सपोर्ट हासिल करने के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि एक्सपर्ट गाइडेंस जो है वो इस पूरे प्रोसेस को काफी आसान बना सकता है। ये पक्का करता है कि जो प्लान है वो हर किसी की अपनी जरूरतों के हिसाब से बनाओ, और जब एक सही प्लान हाथ में होता है ना, तो कामयाबी के चांसेस वो तो कई गुना बढ़ ही जाते हैं। चलिए, डायबिटीज की जड़ से निपटने के लिए इन 5 दमदार कदमों को फटाफट से दोहरा लेते हैं। सही टेस्ट करवाना, मसल्स बनाना, डाइट ठीक करना, प्रोटीन बढ़ाना और एक्सपर्ट की मदद लेना। एक बात याद रखनी होगी, जब तक इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स नहीं किया जाता, डायबिटीज अंदर ही अंदर शरीर को नुकसान पहुंचाती रहेगी। इस सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। ये एक अहम सवाल है अपनी स्वास्थ्य यात्रा के बारे में सोच